बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है गुरुचरण। जो बच्चा अपने गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है उसका हमेशा कल्याण होता है। तो उसी पर एक कहानी है कि एक गांव में एक साधु रहते थे और उनके साथ उनका एक शिष्य रहता था। तो साधु उसको अच्छी अच्छी बातें बताते रहते थे और एक दिन वो भिक्षा मांगने के लिए गया हुआ था। सबसे वो भिक्षा मांग रहा था। सब लोग उसको हंस हंस के भिक्षा दे रहे थे और वो किसी के साथ सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था। वो तब तक में कोई उधर से एक क्रोधी साधु निकला और उस क्रोधी साधु ने बच्चे को डांट के कुछ कहा। तो उसने कुछ भी नहीं कहा और वो वहाँ से हट गया। लेकिन उसका कहना मानने के ऊपर भी वो साधु उस पर बहुत गुस्सा हुआ और इतना गुस्सा हुआ कि अब मैं तुझे मृत्यु का श्राप देता हूँ। और सभी लोगों को पता था, गांव वालों को, कि ये साधु जो है जो कह देता है वो सही हो जाता है। इतना क्रोधी है, इसको अपने क्रोध पर वश नहीं है, इसका कोई काबू नहीं है। अब वो और तू आज रात में की रात नहीं देख पाएगा और तू सुबह तक मर जाएगा। सभी लोग, बहुत गांव वाले बहुत चिंतित हुए जो उसको भिक्षा दे रहे थे। तो वो जो शिष्य था, बच्चा था, वो रोते रोते अपने गुरु के पास पहुंचा जा करके और उसने बताया। तो गुरु ने पूछा, आज भिक्षा में क्या लाई हो? तो उसने कहा, आज भिक्षा में अपनी मृत्यु लाया हूँ। तो कहते हैं, मृत्यु लाया है? ये क्या चीज़ होती है? कहते कि एक क्रोधी साधु ने हमको श्राप दिया है कि मैं कल सुबह नहीं देख पाऊंगा। तो कहते, बच्चा, ऐसी बात नहीं होती है। जो अपने गुरु चरणों के प्रति श्रद्धा रखता है उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है, और तुम अपने गुरु के चरण छोड़ना नहीं कभी भी। तो उसने कहा, ठीक है। तो वो रात में जब गुरु जी सोने के लिए लेटे तो वो शिष्य जो था वो गुरु के चरण दबाने लग गया और चरण दबाता रहा, पूरी रात दबाता रहा। और तब तक में बीच रात जब वो चरण दबा ही रहा था, तब तक में उसको एक साधु के रूप में कोई लालच देने के लिए सोना चांदी देने आया और उसको खिड़की में से कहने लगा, ये ले लो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। उसने कहा, जो कुछ भी देना है आप सामने के दरवाजे से आओ और मैं अपने गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। फिर वो वापस चला गया। थोड़ी देर में एक औरत आई, स्त्री का रूप धारण करके, और बड़ी प्यारी आवाज़ में उस बच्चे को बुलाने लगी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम बाहर आ जाओ। तो उसने कहा, आप चाहे कुछ कोई भी हो, आप मेरी माँ ही क्यों ना हो, आप दरवाजे से सामने से आइए, मैं गुरु के चरण छोड़ करके बाहर नहीं आऊँगा। वो भी ने वापस चली गई। थोड़ी देर के बाद वो क्रोधी साधु भी आया उसकी जान लेने के लिए, यमराज के रूप में। उसने कहा, मैं तुम्हारी जान लेने के लिए आया हूँ, तुम बाहर आओ। तो कहता, मैं तो आपको जो करना है आप उधर सामने के दरवाजे से आओ, मैं अपने गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। तो जब वो गुरु के चरण पकड़ के बैठा ही रहा, उनको दबाता रहा और सारे लोग आकर के वापस चले गए। तो जब सुबह गुरु जी उठे और ने कहा कि अरे तू तो बैठा हुआ, तुम्हारी तो मृत्यु हुई नहीं। तो उसने कहा कि मैं तो आपके गुरु चरण पकड़ के बैठा हुआ था, बहुत से लोग आए और बहुत से वापस चले गए। तो गुरु ने कहा कि जो अपने गुरु के चरणों के प्रति श्रद्धा और सेवा का भाव रखता है और गुरु पर विश्वास करता है, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हैं, तो जो गुरु है वही हमें ईश्वर तक का रास्ता बताता है, वही हमें सद्मार्ग बताता है, वही हमें अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है। तो इसलिए हमें गुरु के चरणों के प्रति हमेशा श्रद्धा रखनी चाहिए।